कि भैया के रहे देखो तोहरे पनाज हो, बाकी रख देले बारू तू बिगाड़ के समाज हो। कि जब ना थरिया में खैलू वही थरिया में मैडम जी तू छेद कर साथे कोइले बारू धोखा, तू बदल गइलू मिलते हो मौका। कि तो के मानले अपन तू तो दूसरे के साथे हो रेस भइलू, हाँ रेस भइलू कम फरेस। जो इंसान दहेज की मांग करता, क्या अपने परिवार को छोड़ करके बाहर में ले जा करके वो कोचिंग कराता, आपको खाना बना करके खिलाता, और जब वो आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कैसे पढ़ लेती? मान लीजिए कि आप भाई बहन का रिश्ता जिस तरह से तमाम जगहों पे सदियों से चली आ रही है, आज भी ये कायम है। हालांकि हम ऐसे एक सिस्टर और ब्रदर से आपको मिलाएंगे, भाई बहन से, जो एक साथ एक गाने को कंपोज करते हैं और उस गाने को साथ साथ राग दे करके आप सब तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर बात कर ले महज कुछ माह पहले की, तो इन्होंने कई ऐसे गाने को कई ऐसे मुद्दे पे कंपोज करके आप सब तक रखा है। तो कहीं ना कहीं उस गाने में वो दर्द झलकता है और उस गाने के माध्यम में वो एहसास दिखाई पड़ता है जो हकीकत का एक प्रारूप दिखाई दे। हालांकि बिना वक्त गंवाए मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे तमाम दर्शकों को। जी, सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्ते प्रणाम है, और मेरा नाम नितेश अमृत है और ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, आप अपने माध्यम से आप अपना परिचय दे। जी, सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम है, और मेरा नाम अमृता अमृत। अच्छा, अभी इन लोगों का एक नया गाना कंपोज कर रखा है, जो हाल ही के दौर की अगर बात कर ले तो आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य। आलोक मौर्य एक चपरासी का नौकरी करते हैं और चपरासी का नौकरी करने के दौरान अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक बड़े ओहदे पे ले जा करके बैठा देते हैं। जब ज्योति मौर्य एक बड़े ओहदे पे जाती है तो उस वक्त आलोक मौर्य को तलाक देने की बात किया करती है। हालांकि क्या कुछ है, इसी बात को लेकर के इन्होंने कंपोज किया है इस गाने को। सबसे पहले बिना वक्त गंवाए उस गाने को रखेंगे, फिर कुछ चर्चाएं करेंगे। सर, हम चाहेंगे कि उस गाने को जो आप लोगों ने कंपोज किया है वो गाना थोड़ा रखें। क्यों नहीं? हाँ, कि भैया के रहे देखो तोहरे पनाज हो, बाकी रख देले बारू तू बिगाड़ के समाज हो। कि भैया के रहे देखो तोहरे पनाज हो, बाकी रख देले बारू तू बिगाड़ के समाज हो। कि जब ना थरिया में खैलू वही थरिया में मैडम जी तू छेद कइलू, हाँ छेद कइलू काहे छेद कइलू। तो अपना राजा जी पउल्टा में केस कइलू, अपना सैया जी पउल्टा में केस कइलू। इसमें आगे भी लाइन है। अच्छा, आगे लाइन आप गाइएगा। इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने इस गाने को कंपोज किया है बहुत कम दिनों में, और उस कम दिनों में एक साथ एक राग देना, ये पहले से आप लोग मतलब इसका रिहर्सल करते हैं कि अचानक से एकाएक आप दोनों आदमी जो सुर ताल में गा रहे हैं बहुत काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले से रिहर्सल करते हैं कि क्या कुछ अचानक कोई भी गाना मिल जाएगा तो ऐसे गा सकते हैं? कोई भी गाना होता है उसको हम लोग गा देते हैं और ज्यादा समय नहीं लगता, थोड़ा सा रियाज करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब हल्का समय दे करके ये दोनों आदमी मतलब एक साथ गाने का रियाज कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए कि हमें याद है और उनको याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, थोड़ा सा उस गानों को याद कर लेते हैं, उसके बाद हो जाता है। अच्छा, चलिए वो दूसरा इसी कड़ी का जो दूसरा स्टेप है वो सुनाइए। क्यों नहीं? क्यों? हाँ, कि जब पढ़ोले उहे आ लिखोले उहे तो के खाना बना के खियोले उहे। कि जब पढ़ोले उहे आ लिखोले उहे तो के खाना बना के खियोले उहे। कि उनका साथे कोइले बारू धोखा, तू बदल गइलू मिलते हो मौका। कि तो के मानले अपन तू तो दूसरे के साथे हो रेस भइलू, हाँ रेस भइलू कम फरेस गइलू। तो अपना राजा जी पउल्टा में केस कइलू, अपना सैया जी पउल्टा में केस कइलू। यहाँ पे अपने गायकी के माध्यम से भाई बहन जिस तरह से इस रिश्ते को दिखाया है और आप सबके बीच रखा है, तो कहीं ना कहीं गाना कंपोज करते वक्त इनका एहसास बड़ा दूर तलक का दिखाई दिया होगा। हालांकि इस गाने के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि आलोक मौर्य खाना भी बनाते थे और तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद ज्योति मौर्य को एक बड़ा मंजिल हासिल कराने में हर कदम उनका साथ दिया। और जब वो बड़े ओहदे पे जाती हैं
तो किसी और से कॉन्फ्रेंस कर लेती है, ऐसा ही कुछ करके है। जी जी ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे आपने इस गाने को कंपोज किया, जी। लिखा और भाई बहन मिल करके जिस तरह से राग दिया, तो लिखने के वक्त एहसास आपका कुछ दिखाई दिया होगा कि हाँ वो आलोक मौर्य किस दर्द से गुजर करके, उस कठिनाइयों का सामना कर करके ज्योति मौर्य को एक ओहदा प्राप्त कराया। आज आलोक मौर्य के साथ ज्योति मौर्य का क्या रिश्ता रहा, इस पे क्या कुछ कहिएगा? इस पे कहना यही है कि मान लीजिए कि अगर वो इंसान गलत होता, क्या नाम वो है, आलोक हाँ, मौर्य। आलोक मौर्य अगर गलत होते तो अपनी पत्नी को पढ़ाते ही नहीं। जो इंसान दहेज की मांग करता, क्या अपने परिवार को छोड़ करके बाहर में ले जा करके वो कोचिंग कराता आपको? आपको खाना बना करके खिलाता, और जब वो आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कैसे पढ़ लेती? मान लीजिए कि आप पत्नी हैं, अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा? आप बेटी तो है नहीं कि आप फ्रीडम में है, आजादी में है। ससुराल वाले अगर नहीं चाहेंगे तो कोई भी बहू नहीं पढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्योति मौर्य को गलत साबित होते हुए देखा जा रहा है। हाँ, देखा नहीं जा रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं। सब कोई मान लीजिए सब कोई यही बात बोल रहा है। अगर वो गलत होते, अगर दहेज की मांग करते तो उनको पढ़ाते क्यों? वहां तक जो सोच सकता है वो सोचिए कि कितना बड़ा ये तो वही बात हो गई कि शादी से पहले वो कुछ नहीं थी जी। और शादी के बाद आलोक मौर्य का एक वो कहा जाए संघर्ष रहा ज्योति मौर्य के साथ, जी। जो ज्योति मौर्य को एक बड़ी मुकाम हासिल कराने में हर कदम उनका साथ दिए और मुकाम हासिल होते ही उनको अलग थलग करने का काज ज्योति मौर्य ने किया। हाँ, मिलते ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद लगभग कितना साल हो गया उनको एसडीएम का पद प्राप्त किए हुए, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ होगा और चक्कर चल रहा होगा फिर इन और लास्ट में रिजल्ट देखने को ये मिल रहा है। जी। तो हम चाहेंगे, देख लीजिए भाई बहन का रिश्ता जो सदियों से चली आ रही है, आज भी ये दोनों भाई बहन जिस तरह से एक कलाकारी के माध्यम से जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो उस मुद्दे पे तत्काल में ये अपने आप से कंपोज करते हैं गाने को, और गाने के माध्यम से उस मुद्दे को उसमें एक शब्द देते हैं और अपने सुर के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। हालांकि इस तमाम गानों में अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वो हर एक दिन की कहानी कुछ ना कुछ झलकती हुई नजर आती है और आलोक मौर्य की वो कठिनाई भरे दिन दिखाई पड़ते हैं। और अंत में इस गाने में एक शब्द दिया गया है कि बाद में कॉन्फ्रेंस कैलू, इसका मतलब साफ साफ है कि आलोक मौर्य कठिनाइयों का सामना करने के बाद ज्योति मौर्य को एक मंजिल हासिल कराते हैं और बाद में ज्योति मौर्य उनको साइड दरकिनार कर देती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।